साथियों, आज मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि जातिवादिता बरकरार है। इस समय बड़े लोगों का ज़्यादा काम हो रहा है। मेरा यह कहना आज गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा किस तरह से देश में हो रहा है। आज अगर ओबीसी, मैं ये कहूँगा कि ओबीसी हर जगह ध्यान नहीं दिए तो उन लोगों का इस तरह से शोषण होगा। साथियों, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए एक पॉइंट पे ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है सरकार की तरफ से। मैं उसी पे आज एक चर्चा करूँगा। साथियों, इस समय यह है कि एक अगर ओबीसी का छात्र है तो वह कम स्कॉलरशिप, कम छात्रवृत्ति पा रहा है, लेकिन वहीं अगर सामान्य है, यानी कि सामान्य में जो भी जातियाँ आती हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, वो लोग हैं, आज उनको छात्रवृत्ति ज़्यादा दी जा रही है। मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा, मैं अपने स्वयं का प्रमाण हूँ। साथियों, मेरा नाम तो ब्रजेश गुप्ता है। मैं गुप्ता हूँ, लेकिन आता हूँ किसमें? ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ। आप नीचे स्क्रीन पे देखिए, मुझे स्कॉलरशिप जो है 21,360 रुपये दिया गया है। और फिर मैं आपको एक जनरल का बच्चा दिखा दूँ। मैं नाम तो काट दिया हूँ, लेकिन आप टाइटल देखिए, ये जनरल का बच्चा है, लेकिन सेम मैं दोनों एक ही क्लास में हूँ। इसको देखिए, 24,600 रुपये स्कॉलरशिप दिया गया। ये इस साल नहीं हुआ है, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जनरल वाले बच्चे ज़्यादा छात्रवृत्ति पाएँ, ओबीसी वाले कम पाएँ। हमें लगता है कि एससी वाले और कम पाए होंगे स्कॉलरशिप। वही एससी जिनको कहा जाता है कि आज जिनको ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, उनको कम दिया जा रहा है और जनरल को ज़्यादा दिया जा रहा है। अगर आप इस मैटर को लेकर के समाज कल्याण जाएंगे तो समाज कल्याण वालों का केवल एक जवाब होगा, किसकी संख्या ज़्यादा है? ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ओबीसी वालों को स्कॉलरशिप कम मिली है। जनरल वालों की संख्या कम है, इसलिए उनको ज़्यादा मिली है। मैं उनको ये बता दूं, अगर इस आधार पर स्कॉलरशिप का बंटवारा हो रहा है तो वहाँ जहाँ हम एडमिशन के समय फीस देते हैं, उस समय क्यों हमसे पैसा कम नहीं लिया जा रहा? जब मैं समान योगदान, बराबर योगदान देता हूँ, तो मुझे जब फायदाएँ होती है तो वहाँ क्यों इस प्रकार किया जाता है? मैं भी जितना पैसा दिया हूँ उतना पैसा सामान्य वर्ग का विद्यार्थी दिया है, एससी वर्ग का विद्यार्थी दिया है, तो फिर आप क्यों जनरल वालों को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं? आप बराबर का पैसा दीजिए। मुझे अगर 20,000 21,000 दिए हैं तो जनरल वालों को भी 21,000 20,000 दीजिए। आप क्यों उसको जो है इतना ज़्यादा 3,500 4,000 हज़ार रुपया ओबीसी से ज़्यादा दे रहे हैं? मैं इस पर आज उन नेताओं को जो है गलत ठहराऊँगा जो पिछड़ी समाज को लेकर के, अति पिछड़ी समाज को लेकर के बड़े बड़े पार्टियों में जुड़े हैं कि हम पिछड़ियों का फ़ायदा करेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। आज उन नेताओं से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप कहाँ हैं? भर भर के पैसे जनरल वाले ले रहे हैं, 3,500 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और हम लोगों का पैसा कम दिया जा रहा है, जो कि फीस में हम लोग ना रिजर्वेशन हमको मिला है, ना कुछ मिला है, बराबर का जो है हम लोग योगदान किए हैं, पैसा दिए हैं, तो फिर इस प्रकार क्यों किया जा रहा है? आज कहाँ हैं नेताएँ? आज वह क्यों नहीं सामने आते हैं? मैं जानता हूँ इस पर जो है ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि कुछ लोग तो ये भी नहीं पाए हैं, आप तो इतने पाए हैं, फिर भी आप क्यों नहीं संतुष्ट हैं? मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ना पाए। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो योग्य है इस छात्रवृत्ति पाने के लिए, कमज़ोर है, उसको दीजिए, मगर सबको दीजिए जो पाने योग्य है। ऐसा ना करें कि कुछ लोगों को दे भी ना, और कुछ लोगों को दें तो सबसे ज़्यादा दे दें और कुछ लोगों को कम दें, इस प्रकार के दें। मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो कमज़ोर हैं उनको दीजिए, जो स्कॉलरशिप के योग्य हैं उनको दीजिए, मगर कम बेसी मत दीजिए। आप स्कॉलरशिप ही को छोड़िए, देश में आरक्षण को लेकर के तमाम बवालें चलती हैं। मैं इस पर भी जाऊँ, हालांकि मैं विद्यार्थी हूँ, ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं पत्रकारिता क्षेत्र की पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण से खिलाफ थे, आज वही जो है 10% आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं। एक्स्ट्रा आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 8 लाख तक उनकी कमाई है, तब भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। आज अगर जो है ओबीसी से 3 नंबर 4 नंबर अगर कम जनरल का अगर ईडब्ल्यूएस बनवाया है, पा रहा है, तब भी वह सेलेक्ट हो जा रहा है। वहीं ओबीसी जिसके आरक्षण को लेकर के जनरल वाले तमाम जगह बवाल करते थे, वही आज जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना करके जो है आरक्षण लेकर के पद पर बैठ जा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। 3 नंबर 4 नंबर, आप अभी जल्द का यूपी पुलिस का रिजल्ट देखिए, उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने वाला ओबीसी से कम नंबर पाया है, फिर भी वह हो गया है। यानी कि आज अगर देखा जाए तो आरक्षण जो है जनरल वालों का ओबीसी का आरक्षण उठा करके दे दिया जा रहा है। तमाम जगह आप देख रहे हैं कि जो है ओबीसी का आरक्षण लेकर के जो है सामान्य वर्ग का विद्यार्थी पोस्ट पे पहुंच गया है, नौकरी पा गया है। इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इस पर भी, मेरे बातों पे भी आज कुछ लोग ये कहेंगे
कि जब इन लोगों का आरक्षण मिलता था तो कोई दिक्कत नहीं था। आज अगर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा है आर्थिक रूप से कमजोरों को, तो इनको दिक्कत होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि जब आरक्षण के लिए आप खिलाफ थे तो क्या ज़रूरत थी ईडब्ल्यूएस देने की? आप ओबीसी के बराबर कर दो, आरक्षण मत दो। मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आरक्षण आप उसको दीजिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है, असहाय है, उनको आप जो है आरक्षण दीजिए। ऐसा नहीं कि 80 में है उसके पास जो लाख रुपये 2 लाख रुपए की कमाई, आप आरक्षण दो। मैं उसके खिलाफ हूँ। आप उसको आरक्षण दीजिए, चाहे वह समान वर्ग में हो, चाहे पिछड़ी वर्ग में हो या अति पिछड़ी में हो। आप उसको आरक्षण दीजिए जो आरक्षण के योग्य है, जो कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि आप सामान्य में हैं, 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस बनाकर आरक्षण ले। ओबीसी में हैं, लाख रुपया करोड़ रुपया कमा ले रहे हैं, आरक्षण लेकर के फ़ायदा उठाएं। एससी में हैं, लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, आरक्षण लेकर फ़ायदा उठाएं। मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए साथियों, मैं आज मेरा ये टॉपिक था केवल स्कॉलरशिप पे, कि आज स्कॉलरशिप किस तरह से जो है कम बेसी दिया जा रहा है। यहाँ पर संख्या के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है, लेकिन उनको योगदान के समय समान योगदान है, तो फिर क्यों नहीं बंटवारे के समय भी योगदान दे रहे हैं। यानी कि ये वही बात हुई कि 10 लोग जो हैं 10-10 रुपया कमा रहे हैं और कमा करके कहीं रख दिए हैं, और जब उसको एक समय ऐसा आएगा बंटवारे के लिए तो आप किसी को 50 रुपया दे दो, किसी को 20 रुपया दे दो, किसी को 10 रुपया दे दो, और उस समय यह कहो कि यह जो है भागने में कमज़ोर था, बोलने में कमज़ोर था, हाइट में छोटा था, इसलिए इसको कम दिया जा रहा है, और यह जो है लंबाई में ज़्यादा था, दौड़ने में तेज़ था, ये था वो था, उसको ज़्यादा दे दो। यह हुआ, ऐसा कर दो। तो क्या यह उचित है? उसी तरह जो है स्कॉलरशिप में किया गया है कि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, उनको कम दे दो, और जो है जनरल की कम है तो उनको ज़्यादा दे दो। लेकिन फीस के समय ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? फीस के समय तो भी ये करिए कि आप इनसे कम फीस लीजिए। तो साथियों, यह थी कुछ आज हमारी खास चर्चा जो इस समय देश में हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारी यह वीडियो किसी विशेष व्यक्ति के जीवन से छत के लिए नहीं बना है, केवल जो है इन्फॉर्मेशन, सूचना के लिए, जानकारी के लिए बनाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।